आज मैं आपको राधा कुंड के पास में स्थित 400 साल से भी ज्यादा पुरानी जमीन के नीचे बनी हुई श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की छुपी हुई भजन कुटीर के दर्शन करवाता हूँ। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? देखिए, ब्रज लीला में भगवान के जितने भी भक्त हैं, जितनी भी सखियां हैं, वे सब के सब गौर लीला में भी अवतरित होते हैं। जैसे स्वयं श्रीमती राधा रानी जी गौर लीला में गदाधर पंडित के रूप में आती हैं। ललिता सखी, जिनका एक नाम अनुराधा भी है, राधा रानी जी की अनुगता के कारण वह भी गदाधर पंडित में प्रविष्ट होती हैं। ब्रज की जो तुंग विद्या सखी हैं, वह विद्या वाचस्पति के रूप में आती हैं। वैसे ही ब्रज में जो विलास मंजरी हैं, वही श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में आती हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं लोकनाथ दास गोस्वामी जी की पुष्प समाधि बनी हुई है। ये श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के गुरुदेव हैं और ब्रज में ये मंजुलाली मंजरी हैं। देखिए, यही वो रास्ता है जो नीचे जा रहा है नरोत्तम दास ठाकुर जी की भजन कुटीर की ओर। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म खेतूरी गांव बांग्लादेश में हुआ। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर वो राधा रानी जी की मंजरी हैं तो उनका जन्म तो धाम में होना चाहिए, तो इतनी दूर क्यों हुआ? श्रील वृंदावन दास ठाकुर जो व्यास देव के अवतार हैं, वो चैतन्य भागवत में लिखते हैं, जे जे देश गंगा हरिनाम विवर्जिता, जे देशे पांडव नहीं गेला कदाचिता, कि जिस स्थान पर गंगा जी नहीं बहती, जहाँ पर भगवान का नाम नहीं होता और जहाँ पर पांडव नहीं गए, ऐसे अपवित्र स्थान को पवित्र करने के लिए ही इनका जन्म वहाँ पर हुआ। नरोत्तम दास ठाकुर जी के जीवन से हमें बहुत सारी शिक्षाएं सीखने को मिलती हैं। जब ये लोकनाथ दास गोस्वामी जी के पास गए और उनको बोला कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, आपको अपना गुरु बनाना है, तो लोकनाथ दास गोस्वामी जी ने मना कर दिया कि जाओ, हम किसी को दीक्षा नहीं देते। तो जिस स्थान पर लोकनाथ दास गोस्वामी जी जाकर अपना मल त्यागते थे, नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या करा, उस स्थान को जाकर साफ सफाई करना शुरू कर दिया। वहाँ पर आकर जल भरते थे। ये राजा के पुत्र थे, लेकिन तब भी इन्होंने ऐसी सेवा करी। इनके सेवा भाव को देखकर लोकनाथ दास गोस्वामी जी का भी हृदय पिघल गया, तो उन्होंने इनको दीक्षा दे दी। बाद में नरोत्तम दास ठाकुर जब खेतूरी गांव वापस आए, तो वहां पर इन्होंने 6 ठाकुर जी को प्रकाशित करा। राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा गिरधारी, राधा वंशीधारी और राधा वल्लभी कांता। इनके लिखे हुए भजन आज भी गौड़ीय वैष्णव समाज में बड़े आदरपूर्वक गाए जाते हैं, जिनमें से कुछ हैं, गौरांग बोलिते हबे फुलक शरीरा, जे आनीलो प्रेमा धना करुणा प्रचुरा, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा, और श्री रूप मंजरी पदा सेई मोरा संपदा। बोलो नरोत्तम दास ठाकुर की जय।